नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण 500 से ज़्यादा उड़ानें लेट हुईं और कई ट्रेनों का भी समय बिगड़ गया। यूपी, बिहार और हरियाणा में भीषण ठंड के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और गिरने तथा शीतलहर बढ़ने की चेतावनी जारी की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार मामले के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। 23 और 24 दिसंबर को देश के हर जिले में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जैसा आपको पता ही है कि अभी बीते दिनों में बांग्लादेश में एक हिंदू युवक दीपू को जिंदा जला दिया था, जिसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगा। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए ओला और उबर जैसी कंपनियों के साथ मिलकर पूलिंग और शेयर बस सेवाएं शुरू करने का फैसला लिया है। प्रदूषण नियंत्रण की बैठक में मुख्यमंत्री ने बिना पीयूसी सर्टिफिकेट वाले वाहनों पर 10,000 रुपये का जुर्माना सख्ती से वसूलने के कड़े से कड़े निर्देश दिए हैं। एयर इंडिया के एक विमान की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जब हवा में उसका एक इंजन अचानक बंद हो गया। विमान में 335 यात्री सवार थे जो मुंबई जा रहे थे, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से सभी सुरक्षित बच गए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और योगी सरकार ने इसके लिए 200 करोड़ का बजट भी आवंटित किया है। आज से प्रोविजनल वोटर लिस्ट जारी होने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, जबकि फाइनल सूची 6 फरवरी को आएगी। डॉक्टरों के अनुसार सर्दियों के मौसम में दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ने का खतरा सामान्य से 2 गुना बढ़ जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि ठंड की वजह से हमारे खून की नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे खून को शरीर में पहुंचने के लिए दिल को बहुत ज़्यादा मेहनत और जोर लगाना पड़ता है। इसी दबाव के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए डॉक्टरों ने सलाह दी है कि बुजुर्ग और दिल के मरीजों को सुबह सुबह की कड़ाके की ठंड में घर से बाहर निकलने से बचाव किया जाए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले के लिए रेलवे ने श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी है। 1 जनवरी 2026 से गोरखपुर और प्रयागराज के बीच 2 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाने का फैसला लिया है। यह विशेष अभियान
3 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा, जिसके तहत सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण और सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को सख्ती के साथ गिराया जाएगा। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के विकास के लिए 2508 करोड़ के नए प्रोजेक्ट को स्वीकार किया। कैबिनेट बैठक में सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना को अगले 5 साल तक जारी रखने की स्वीकार्यता दे दी है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई परियोजनाओं पर काम शुरू करने का फैसला लिया गया है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए बिहार सरकार ने राज्य के 11 जिलों में सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों को और अधिक आधुनिक बनाने के निर्देश दिए। इसके तहत सक्षम आंगनबाड़ी योजना में बच्चों के लिए पोषण के साथ साथ फ्री स्कूल शिक्षा पर भी जोर दिया जाएगा। सरकार इन केंद्रों में खिलौने, टूल्स और बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए भारी बजट खर्च कर रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना OTS को फिर से शुरू करने का संकेत दिया है। इसके तहत जिन उपभोक्ताओं का बिल काफ़ी समय से पेंडिंग यानी बकाया है, उन्हें ब्याज में भारी छूट दी जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 2 वर्षों के लिए करोड़ों नए पक्के घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। जिन परिवारों का नाम पहले से ही लिस्ट में छूट गया है, उन्हें सर्वे के बाद नई सूची में शामिल किया जाएगा। सरकार का संकल्प है कि साल 2026 तक पूरे देश के हर गरीब परिवार के पास अपनी छत हो, जिसमें बिजली, पानी और बुनियादी सुख सुविधाएं भी मौजूद रहें। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली बैग के बोझ को कम करने के लिए नो बैग डे की नीति को देश भर में सख्ती से लागू करने को कहा है। इसके तहत महीनों में कम से कम 2 दिन तक बच्चों को बिना बैग के स्कूल बुलाया जाए, जहां उन्हें खेल कूद, संगीत और व्यावहारिक कौशल सिखाया जाएगा। केंद्र सरकार अगले महीने पेश होने वाले बजट 2026 की तैयारियों में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक इस बार बजट में मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स से भारी राहत देने और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। रेल से रोजाना सफ़र करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खबर। 26 दिसंबर से ट्रेन के किराए में बदलाव होने जा रहा है। इसके असर लंबी दूरी के यात्रियों पर पड़ेगा। जनरल क्लास के लिए 1 पैसा प्रति किलोमीटर, मेल और एक्सप्रेस
ट्रेन के लिए 2 पैसा प्रति किलोमीटर, 500 किलोमीटर नॉन एसी सफ़र पर 10 रुपये की बढ़ोतरी की जा गई है। गोवा जिला पंचायत चुनाव में सभी 50 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। इन नतीजों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली, वहीं कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने 50 में से 30 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस महज 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। आम आदमी पार्टी ने भी 1 सीट जीती। तो दोस्तों, आज की खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। वैसे आप कहाँ से हैं, आप अपना पता कमेंट ज़रूर करना, ताकि हम आपके शहर या गांव की खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक भी करते जाना। धन्यवाद। हम आपसे कल फिर मिलेंगे।